जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, तुम्हारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी सीएम रेखा गुप्ता की ओर से पेश किए गए अलग अलग सीएजी की रिपोर्ट से नाराज है, जिसे लेकर सदन में आप विधायक इन दिनों जोरदार विरोध कर रहे हैं। इस शोर शराबे से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी विधायक डॉक्टर पंकज ने कह डाला कि ये कोई मछली बाजार नहीं है। अगर वे स्पीकर होते तो एक एक को बाहर कर देते। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। ये विवाद यही नहीं थमा। इसके बाद दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष के इस हंगामे पर उन्हें आगाह किया कि अगर हंगामा नहीं थमा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष सदन को सूचित करेंगे कि उन्होंने परित्याग नहीं किया है, इसलिए बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में सदन को सूचित करने के बाद निलंबित सदस्य बिना किसी और नए प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये रूल पोजीशन स्पष्ट कर दी है। अब मैं चाहता हूं इस पर आतिशी जी अपनी टिप्पणी करें। जी बताइए। की एक परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए। सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया, और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका, और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए। अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है।